हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज की वीडियो में हम अपने नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं भाई आपके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज का हमारा टॉपिक है भाई एक्सेलेरेशन ऑफ ए बॉडी ऑन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन। कि एक रफ इंक्लाइंड प्लेन है, जब कोई बॉडी उस इंक्लाइंड प्लेन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आती है, नीचे की तरफ आएगी, तो किस एक्सेलेरेशन के साथ वो मूव करेगी। तो पिछली वीडियो में हमने क्या किया था भाई, एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इनके बारे में बात की थी। अगर आपको एंगल ऑफ स्लाइडिंग अच्छे से समझ में आ चुका था तो आप इस जो हम आगे डेरिवेशन करेंगे ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। लेकिन अगर आपने एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ स्लाइडिंग को अच्छे से नहीं किया तो आपको एंगल का पता ही नहीं लगेगा कि आपका एंगल कहां पर बनेगा या वो आपने उसको किस तरह से बनाना है। तो देखो भाई आज का हमारा टॉपिक है एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी डाउन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन। तो देखो इसके लिए सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं भाई। ये हमने क्या ले लिया, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस ले लिया भाई, ठीक है। यहां पर हमने पॉइंट मान लिया, वो ये हमने हॉरिजॉन्टल सरफेस ले लिया ओ एक्स। अब इसके ऊपर मैंने एक इंक्लाइंड सरफेस ले दिया भाई, इस तरह से एक प्लेन ले लिया। इस प्लेन का हमने कोई भी नाम रख दिया भाई ओ ए। हमारे पास क्या है, ये इंक्लाइंड प्लेन है। अब इस प्लेन के ऊपर एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ स्लाइडिंग हमारे पास क्या हुआ, यहां पर मैंने क्या मान लिया भाई, थीटा एंगल अपना एज्यूम कर लिया, ठीक है। अब देखो एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ स्लाइडिंग हम किससे दिखाते थे, अल्फा से दिखाते थे, ठीक है। लेकिन यहां पर हम थीटा एंगल को ग्रेटर मान लेते किसके, अल्फा एंगल से, ठीक है। यानी हमारा जो इंक्लाइंड प्लेन और सरफेस के बीच में जो एंगल होगा थीटा, वो हमारा एंगल ऑफ रिपोज से थोड़ा क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसलिए हम अल्फा की जगह में यहां पर क्या दिखा देते भाई, थीटा एंगल अपना एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। और आपको पता है जब हमने एंगल ऑफ स्लाइडिंग निकाला था तो उसके अंदर क्या निकल के आया था, थीटा एंगल किसके इक्वल आया था भाई, अल्फा के इक्वल आया था। तो अल्फा एंगल की जगह हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, थीटा एंगल यूज कर सकते हैं। तो यहां से थीटा, अब इसके ऊपर देखो भाई, यहां पर हमने कोई एक बॉडी रख दी भाई, ये क्या है कि इस सरफेस के इंक्लाइंड नीचे की तरफ मूव करके आएगी। तो देखो जब बॉडी नीचे की तरफ मूव करके आएगी इस तरह से, तो इसका जो वेट होगा वो कैसे एक्ट करेगा, डाउनवर्ड एक्ट करेगा भाई आपका mg। इसकी जो नॉर्मल रिएक्शन होगी वो क्या होगी, बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर जाएगी, ये हमने दिखा दी r नॉर्मल रिएक्शन। अब इसके ऊपर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा भाई, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा भाई f, ठीक है। अब ये जब डाउनवर्ड आएगी तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो डाउनवर्ड फोर्स से क्या होगा, कम होगा भाई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी बैलेंसिंग करवाएंगे इस बॉडी की। तो देखो वेट ऐसे डाउनवर्ड ऐसे जा रहा है और नॉर्मल रिएक्शन क्या अपवर्ड है, तो दोनों को बैलेंस करवाने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था अगर ये एंगल थीटा है तो जो हमने थीटा और अल्फा के बीच में रिलेशन निकल के आया था, तो अगर इस फोर्स को मैं यहां पर एज्यूम कर लेता हूं कि ये फोर्स हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस तरह से आपका लगेगा। दोबारा समझा देता हूं मैं आपको, थीटा और अल्फा किस तरह से इक्वल आए थे। ये हमने फोर्स मान लिया भाई, ये फोर्स यहां पर लग रहा है, इसको हमने इस पॉइंट के ऊपर दिखा दिया। अब देखो इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट हमारे पास ये आ जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन और आर का। तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आएगा वो किसके साथ आएगा, नॉर्मल रिएक्शन के इक्वल थीटा। अब देखो अगर इस नॉर्मल रिएक्शन आर को मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे एक्सपेंड कर देता हूं भाई, तो ये जो एंगल होगा ये जो एंगल होगा, दोनों एंगल क्या होंगे आपके, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो जितना एंगल ये होगा उतना एंगल क्या होगा, यहाँ पर थीटा जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब इस चीज को मैं यहां से रब कर देता हूं, ये सिर्फ आपको क्या था, थीटा और अल्फा के बीच में रिलेशन दिखाने के लिए किस तरह से दोनों इक्वल आएंगे भाई, ठीक है। तो देखो ये हमने नॉर्मल रिएक्शन नीचे की तरफ बढ़ाया तो यहां पर एंगल आ गया थीटा। अब वेट को हम क्या करेंगे, दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के अंदर डिवाइड कर देंगे। तो एक कंपोनेंट तो ये आ जाएगा भाई हमारे पास ऐसे, और एक कंपोनेंट क्या होगा हमारे पास ये आ जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इसके साथ थीटा बन रहा है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, mg cos थीटा, और इसके साथ कोई एंगल नहीं बन रहा तो इसको हम बोल देंगे mg sin थीटा। अब देखो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करके आ रही है और फ्रिक्शनल फोर्स क्या लग रहा है भाई, अपवर्ड लग रहा है। तो फोर्स किस वाला ज्यादा है, यानी जो फोर्स हम अप्लाई करेंगे वो क्या होगा, इस डायरेक्शन में अप्लाई हो जाएगा भाई, यानी जो फोर्स होगा वो आपका क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा होगा ना, तभी तो ये नीचे डाउनवर्ड मूव करके आएगी हमारे पास, ठीक है। तो अब जो चीज जिसको बैलेंस कर रही है उसको हम इसके इक्वल लिख देते हैं भाई। तो देखो नॉर्मल रिएक्शन किसको बैलेंस कर रहा है, mg cos थीटा को, तो हम यहां पर लिख देते हैं r इज इक्वल टू mg cos थीटा। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई भाई फर्स्ट। अब इसके अंदर देखो कि
एफ भी डाउनवर्ड में लग रहा है, एम जी साइन थीटा भी डाउनवर्ड में लग रहा है। अगर हम यहाँ पर एफ नहीं लगाते तो एम जी साइन थीटा किसको बैलेंस करता भाई, एफ को बैलेंस कर लेता, फोर्स ऑफ फ्रिक्शनल को। लेकिन ये एफ लगने की वजह से ये बॉडी क्या होगी, डाउनवर्ड में मूव करने लगी। तो ये फोर्स कितना होगा, अब देखो इस फोर्स के लगने की वजह से एम जी साइन थीटा की वैल्यू ज्यादा हो जाती, किससे, इस फ्रिक्शनल फोर्स से। तो ये जो एम जी साइन थीटा कितना ज्यादा हुआ भाई, फ्रिक्शनल फोर्स से, तो वो हमारे पास एफ की वजह से हुआ है। तो अगर मैं क्या कर देता हूं, एफ की वैल्यू में कैलकुलेट करनी, तो हम क्या करेंगे, एम जी साइन थीटा में से क्या कर देंगे भाई, हम जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारे पास स्मॉल एफ की वैल्यू निकल के आ जाएगी कि हमने इतना फोर्स इसके ऊपर अप्लाई किया है डाउनवर्ड में लेके आने के लिए। ठीक है, अब इसके अंदर देखो हमें निकालनी है इसके अंदर किसकी वैल्यू, एक्सेलरेशन की वैल्यू है, एक्सेलरेशन। अब देखो एक्सेलरेशन इसके अंदर कहीं पर नहीं आई, ना यहाँ पर कोई वेलोसिटी आई, तो एक्सेलरेशन को हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि बट कि जो फोर्स अप्लाई होता है, अप्लाइड फोर्स वो किसके ऊपर होता है, मास इनटू में एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन हमारे यहां से आ गई। अब इस एक्सेलरेशन की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर सकते हैं भाई, एफ की वैल्यू, तो यहां पर लिख देंगे पुट इन इक्वेशन 2। तो एफ की वैल्यू जब मैं यहां पर पुट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा भाई, एम ए इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस में एफ। अब देखो भाई एक्सेलरेशन तो हमने निकाल दी, लेकिन जो ये हमारे पास है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो इसकी वैल्यू आप कैसे निकालोगे, कैलकुलेट तो हमें इसकी वैल्यू बतानी पड़े। लेकिन अगर आपको इस फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू ना दी हुई हो, अगर दे रखी होगी तो आप डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर दोगे, हमारे पास एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगी यहाँ से। लेकिन अगर आपके पास इस फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू नहीं दे रखी है तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर क्या माने भाई, थर्ड। लेकिन हम यहां से कह सकते हैं कि बट अगर आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है तो देखो एफ किसके इक्वल होता है भाई, म्यू इनटू आर के इक्वल होता है भाई। ठीक है, तो अगर मैं यहां से एफ की वैल्यू निकालूं तो एफ किसके इक्वल होगा, म्यू इनटू आर के इक्वल हो जाएगा ना। तो इसकी वैल्यू मैं इस इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट कर देता हूं, पुट इन इक्वेशन नंबर 3। तो एम ए इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस में म्यू इंटू में आर भाई, ये हो गया। लेकिन देखो यहां से हमने निकाला है, अब देखो ये आर हमारे पास क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन की हमने वैल्यू निकाल दी कि किसके इक्वल है, एम जी कोस थीटा के। तो यहां पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहां पर वैल्यू पुट कर दो भाई आर की, तो एम ए इज इक्वल टू में एम जी साइन थीटा माइनस म्यू इंटू में क्या आएगा भाई, एम जी कोस थीटा, एम जी कोस थीटा भाई, ये हमारे पास आ गया। अब देखो दोनों के अंदर एम जी है, दोनों में से हम एम जी कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहां से हमने एम ए एज इट इज, एम जी हमने क्या निकाला, दोनों में से कॉमन, यहां पर बचा भाई साइन थीटा माइनस म्यू कोस थीटा भाई, ये वैल्यू आ गई हमारे पास, एम से एम कैंसिल होगा, तो एक्सेलरेशन की क्या वैल्यू आएगी भाई हमारे पास, एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी जी इंटू में साइन थीटा माइनस म्यू कोस थीटा भाई, म्यू कोस थीटा। तो ये हमारे पास क्या जाती है भाई, एक्सेलरेशन निकल के आ जाती है किसकी, इस बॉडी की जो इस इंक्लाइन प्लेन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपकी मूव करके आएगी। और इसमें आपने एक बात ध्यान रखनी है, जिस एक्सेलरेशन के साथ ही बॉडी डाउनवर्ड आएगी इस इंक्लाइन प्लेन से, वो एक्सेलरेशन, बट जो एक्सेलरेशन होगी वो क्या होगी भाई, लेस देन ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी से कम एक्सेलरेशन के साथ क्या होगी, नीचे आएगी, ग्रेविटी से ज्यादा एक्सेलरेशन के साथ ही नीचे नहीं आएगी भाई हमारे पास। तो ये हमने क्या निकाल दी भाई, एक्सेलरेशन की वैल्यू यहां से निकाल दी भाई। अब दूसरी बात, अगर ये बॉडी क्या करती है, अगर हम जो हमने यहाँ पर एंगल ऑफ स्लाइडिंग लिया था, इस एंगल को हम क्या कर देते हैं भाई, एंगल ऑफ रिपोज से कम कर देते हैं। देखो यहाँ पर हमने थीटा क्या लिया है, अल्फा से ज्यादा, लेकिन अगर ये थीटा अल्फा से कम हो यानी इंक्लाइन प्लेन क्या हो जाए, कम इंक्लाइन पे आ जाए। ठीक है, तो इसके अंदर जो एक्सेलरेशन आएगी डाउनवर्ड या अपवर्ड में लेके जाने की, तो वो किस तरह से आएगी उसको देखो। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ये हमारी क्या थी, एक्सेलरेशन क्या, डाउनवर्ड आने की तरफ इंक्लाइन प्लेन के ऊपर हुई। ठीक है, अब इसके स्पेशल केस देखते हैं हम। तो यहां तक आपने ध्यान से सुना है, तो नेक्स्ट में देखें भाई हम क्या होगा स्पेशल केसेस के अंदर।
तो देखो अब इसका फर्स्ट केस हमारे पास आता है। फर्स्ट केस में हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, व्हेन जो थीटा है भाई वो क्या है, लेस देन हो जाएगा आपकी बात किससे, एंगल ऑफ स्लाइडिंग से। ये बात आपने ध्यान रखनी है भाई। तो देखो भाई फर्स्ट केस में हम क्या कर रहे हैं, जब हमारे पास जो ये थीटा एंगल है क्या हो जाएगा, अल्फा से कम। अल्फा से कम होने का क्या मतलब है कि ये हमारे पास OX हमने सरफेस लिया, अब ये एंगल क्या होगा, इतना एंगल हमने ले लिया भाई थीटा। अब ये अल्फा से कम हो गया ना भाई एंगल, और अब इसके ऊपर हमने क्या रख दी, इसी बॉडी को रख दिया हमने यहाँ पर। इसका वेट क्या करेगा, ऐसे डाउनवर्ड एक्ट करेगा mg। नॉर्मल रिएक्शन क्या होगी, अपवर्ड और फ्रिक्शनल फोर्स। अब देखो इस केस में हम क्या लेके जाएंगे, इस बॉडी को अप डायरेक्शन में लेके जाएंगे, यानी कि व्हेन द बॉडी मूव अप। अब हम इसको क्या करें भाई, इस डायरेक्शन में लेके जाएंगे। तो देखो इस डायरेक्शन में लेके जाएंगे तो इसके अलोंग हमारे पास क्या आएगा, अगर हम इसको देखते हैं, इसको मैं करूंगा तो यहां से क्या होगा भाई, कैलकुलेशन में क्या हो जाएगा भाई, हमारे पास ये mg cos थीटा, ये हमारे पास क्या होगा mg sin थीटा, ये हमारे पास क्या है भाई, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है। अब अगर मैं इसको अपवर्ड डायरेक्शन में लेके जाऊंगा तो जो मैं फोर्स अप्लाई करूंगा वो किस साइड में करूंगा भाई, इस साइड में करूंगा भाई, स्मॉल f फोर्स। ठीक है, तो फोर्स में इस साइड में अप्लाई कर दूंगा। अब इसमें देखो जब मैं इसके ऊपर इस डायरेक्शन फोर्स लगाऊंगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी उस साइड में जाएगा, और जो आपको mg sin थीटा वो भी क्या जाएगा, उसी डायरेक्शन के अंदर जाएगा भाई। यानी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अगर मैं इसको उस तरफ लेके जाऊंगा तो यहां से देखो जब ये डाउनवर्ड में आ रही थी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस साइड में था, लेकिन जब हम इसको अपवर्ड लेके जाएंगे तो ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डाउनवर्ड अपवर्ड में लग रहा था पहले, ये भी किस साइड में लगेगा, इसी साइड में लग जाएगा ना भाई, mg sin थीटा के इक्वल। ठीक है, यानी इसी डायरेक्शन में लगेगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी। अगर मैं इसको अपवर्ड में मूव करवाऊंगा तो क्या होगा, डाउनवर्ड में लगेगा ना भाई ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी। तो यहां से जो फोर्स आएगा F वो किसके इक्वल हो जाएगा भाई, अब mg sin थीटा और F दोनों एक डायरेक्शन में है और फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, तो फोर्स किसके इक्वल अप्लाई करना पड़ेगा हमें, mg sin थीटा प्लस में F, इसके इक्वल अप्लाई करना पड़ेगा ना भाई। देखो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन होती है वो अप्लाइड फोर्स से दूसरी अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हो जाती है। अब हम इसको क्या लेके जा रहे हैं, अपवर्ड में मूव करवा रहे हैं, तो फोर्स में अपवर्ड में लगाऊंगा भाई फोर्स, तो फ्रिक्शन क्या आएगा डाउनवर्ड में, और डाउनवर्ड में हमारा क्या है mg sin थीटा। तो हम मुझे किसके इक्वल फोर्स लगाना पड़ेगा कि ये अपवर्ड में मूव कर जाए, mg sin थीटा और प्लस फ्रिक्शनल फोर्स दोनों की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां से भी हम क्या करेंगे भाई, एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी। f की वैल्यू किसके इक्वल पुट कर देंगे भाई, हमारे पास म्यू इनटू में r, और r की वैल्यू आपकी किसके इक्वल है, mg cos थीटा के इक्वल। तो एक्सेलरेशन को हम क्या कर सकते हैं, यहां से एक्सेलरेशन को हम निकाल सकते हैं भाई। तो देखो यहाँ पर हमारे पास जो एक्सेलरेशन आएगी वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी भाई, यहाँ पर जो हमने एक्सेलरेशन निकाली थी वो आएगी भाई हमारे पास, ये आएगी भाई g इनटू में sin थीटा माइनस म्यू कोस थीटा, ये आएगी ना। यहां से हमने अभी एक्सेलरेशन कैलकुलेट की थी, तो देखो यहाँ पर माइनस किसकी वजह से आया था, यहाँ पर फोर्स हमने माइनस कर रखा था, लेकिन अब की बात यहाँ पर फोर्स प्लस में, तो एक्सेलरेशन भी किस में आएगी, प्लस में आ जाएगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा g इनटू में sin थीटा प्लस म्यू कोस थीटा। ठीक है, तो ये इसका स्पेशल केस आता है। फर्स्ट केस की sin थीटा प्लस में आपका क्या हो जाएगा, म्यू कोस थीटा भाई। अब इसका सेकंड केस देखते हैं भाई। तो ये फर्स्ट केस आपको समझ में आ गया होगा, अब केस सेकंड के ऊपर चलते हैं। तो सेकंड केस में हम क्या करेंगे, देखो तो सेकंड केस में हम क्या करेंगे भाई कि मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड to push the body down the inclined plane। ठीक है, तो मिनिमम फोर्स है। अब केस वही है कि जो आपका थीटा है वो क्या अल्फा से कम है। तो आपका सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे, ये हमारे पास क्या होगा भाई O और X, और ये हमने क्या ले लिया भाई
ये एंगल लिया भाई थीटा, ठीक है। ये बॉडी हमारे पास यहाँ पर रखी है, इसका जो वेट होगा वो क्या होगा, ऐसे एक्ट करेगा mg, नॉर्मल एक्शन क्या होगी, अपवर्ड में जाएगी। जब हम इसको देखें तो वही हमारे पास क्या होगा भाई mg साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा भाई mg कोस थीटा है आपका। डायग्राम आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ये भी एंगल क्या हुआ थीटा। अब देखो हम क्या करवा रहे हैं इसको, अब देखो जितना ये प्लेन आपका इंक्लाइंड कम होता जाएगा उतना ही आपको क्या करना पड़ेगा, फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो जब मैं इसको नीचे की तरफ पुश करना चाहूंगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसे लगेगा, इस साइड में लगेगा भाई आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F, ठीक है। तो देखो F हो रहा है mg sin थीटा क्या होगा डाउनवर्ड में, तो मैं इसको ऐसे पुश कर रहा हूं तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगाऊंगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाऊंगा भाई फोर्स, ठीक है। लेकिन पुश मैं इसको मूव नहीं करवा रहा, सिर्फ क्या कर रहा हूं, इसको पुश कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो कितना फोर्स मिनिमम लगाना पड़ेगा कि नीचे की तरफ पुश हो जाए, तो पुश करने के लिए सिर्फ क्या हुआ, हमने मूव नहीं करवानी है। तो यहां पर देखो जब फ्रिक्शनल फोर्स आपका ज्यादा होगा किससे, mg sin थीटा से, तब ये इस इंक्लाइन सरफेस के ऊपर रुक पाएगी, वरना अगर mg sin थीटा ज्यादा हुआ तो क्या करेगी, ऊपर की तरफ मूव करेगी। तो हम मुझे क्या करवाना है, सिर्फ पुश करवाना है। तो पुश करवाने के लिए मैं इसको ऐसे धकेल रहा हूं लेकिन मूव नहीं करवा रहा इसको। अगर जब तक ये मूव नहीं करेगी mg sin थीटा का फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा नहीं होगा आपका, ठीक है। तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये ज्यादा रहेगा आपका जब तक ये आपकी मूव नहीं करेगी। तो फोर्स में अप्लाई कर रहा हूं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन ये आपकी मूव नहीं कर रही भाई, तो मूव नहीं करेगी तो F जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसकी वैल्यू ज्यादा रहेगी। तो यहां से अगर आप F कैलकुलेट करोगे तो हम यहां से लिख सकते हैं F माइनस mg sin थीटा, क्योंकि देखो मिनिमम फोर्स कितना अप्लाई करूंगा, जितना ये फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होगा mg sin थीटा से उतना ही मैं फोर्स अप्लाई करूंगा इसके ऊपर मिनिमम। मैक्सिमम कितना ही कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होगा तभी ये इसके ऊपर रुक पाएगी। और फ्रिक्शनल फोर्स और mg sin थीटा के बीच का जो डिफरेंस है, अगर मैं उतना फोर्स अप्लाई करूंगा तो इसको मैं क्या करवा सकता हूं, नीचे की तरफ पुश करवा सकता हूं भाई, ठीक है। तो जब मैं नीचे की तरफ पुश करवाऊंगा तो फोर्स कितना होगा, फ्रिक्शनल फोर्स में से मैंने क्या कर दिया, mg sin थीटा को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब यहाँ पर जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो देखो एक्सेलरेशन निकालें तो अब की बात क्या आएगा भाई, m पहले आ गया तो यहाँ पर क्या आएगा, म्यू कोस थीटा आपका पहले आ जाएगा और माइनस में आपका क्या बचेगा, साइन थीटा बचेगा, और इनटू में क्या था भाई बाहर जी था, तो ये आपकी क्या आ जाएगी, एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगी। और अगर फोर्स पूछे तो कितना हुआ, F माइनस mg साइन थीटा, लेकिन ये क्या भाई मिनिमम फोर्स अप्लाई कर रखा हमने इसके ऊपर, ठीक है। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो ये आज का हमारे का टॉपिक था कि एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी ऑन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन, और ये क्या है उसके दो स्पेशल केस थे भाई। तो ये आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करनी है। आज की वीडियो में सिर्फ हम इतना ही करते हैं। जैसी भी आपको वीडियो लगे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और साथ साथ जो अपना यूट्यूब चैनल है भाई उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही भाई, थैंक यू।